नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे राइट इशू के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने राइट इशू का मेंशन किए थे, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किए थे। तो आज राइट इशू के बारे में जानेंगे। हम लोग ट्रेडिंग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, या ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमेट अकाउंट क्या होता है। एक एग्जांपल देखेंगे कि प्राइस का फ्लक्चुएशन किस तरह से होता है, किस तरह से लोग इसमें प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग लास्ट वीडियो में क्या हम लोग देखे थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में देखे थे, कंपनी जो मनी फंड रेज करना चाहती है वो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ लॉन्च करती है, फिर प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, और इस तरह से वो फंड को रेज करती है। फिर इन्वेस्टर जो होते हैं वहां से खरीदते हैं, फिर उसको सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल करते हैं या फिर बाय करते हैं। दोबारा एक बार सेल करने के बाद वहां से बाय भी कर सकते हैं। ये सारा चीजों को सेबी कंट्रोल करती है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। ये एग्जांपल्स दिए थे कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। एक मान लीजिए सब्जी मंडी है, उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं, जहां से वहां से सब्जी मंडी से सब्जी ला करके लोकल एरिया में जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर सेल करते हैं, वो हम लोग का सेकेंडरी मार्केट हुआ। तो ये एग्जांपल दिए थे। अगर पहला वीडियो नहीं देखे तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग राइट इशू के पहले बात करते हैं। राइट इशू क्या होता है। राइट इशू वो मतलब कंपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, अगर उसको ऑफर करती है शेयर कम प्राइस में, उसको राइट इशू कहते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, और उसको फंड का जरूरत है, इमरजेंसी फंड का जरूरत है। वो क्या करेगी कि जो उस कंपनी का शेयर खरीद के रखा हुआ शेयर होल्डर्स मतलब जो शेयर खरीदता है कंपनी का, मतलब रिटेल इन्वेस्टर हो गया, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हो गया, या फिर कोई इंडिविजुअल्स। रिटेल इन्वेस्टर इंडिविजुअल्स को बोलते हैं। तो मान लीजिए कंपनी का ऑलरेडी शेयर खरीद के रखा हुआ है, और उस शेयर का दाम 1,000 रुपये है अभी के समय में। तो कंपनी क्या करेगी, बोलेगी कि ठीक है, अभी हमको फंड का जरूरत है, तो अभी जो शेयर का दाम 1,000 है, आप ये शेयर 800 रुपये में खरीद लीजिए अभी। तो इस तरह से अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर देती है कि शेयर को खरीदे, और फिर फंड को रेज करती है। अब हम लोग ट्रेडिंग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ब्रोकर को ढूंढना पड़ेगा कि किस ब्रोकर के अकाउंट में हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है हम लोग सिक्योरिटीज को, मतलब जो हम लोग का शेयर है उसको सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये ब्रोकर के थ्रू ही हो सकता है। ब्रोकर के बिना आप लोग ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। तो अभी के हाल फिलहाल में जो सबसे ज्यादा ब्रोकर्स यूज होते हैं, जो जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट्स खोला जाता है, उसका नाम जेरोदा है या फिर अपस्टॉक है। पर्सनली मैं जेरोदा यूज करता हूँ, इसलिए मैं जेरोदा के लिए बात कर रहा हूँ। जेरोदा में अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डायरेक्ट उसमें क्लिक करने के बाद उसको साइन अप कीजिएगा। किस तरह से होता है मैं एक बार दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे क्रोम में जेरोधा टाइप करना है। ये जो पहला लिंक आ रहा है इसी में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप साइन अप कीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर दीजिएगा। मोबाइल नंबर देने के बाद ही कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, या फिर इनकम प्रूफ के लिए आपका बैंक स्टेटमेंट, ये सब का जरूरत है, वो सारा अपलोड कर देना होगा। एक चीज और इसमें जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो। अगर नहीं लिंक किया हुआ रहेगा तो आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। तो ये प्रोसेस था। अच्छा, तो अब समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। एक बार आप ब्रोकर के अकाउंट में आप ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट खुलवा लिए। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जहाँ पे आप लोग शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो जेरोदा के अंडर में होता है। जेरोदा मतलब ब्रोकर्स के अंडर में होता है। इसके थ्रू ही आप सेल कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। लेकिन ये तो शेयर क्या हो गया, एक तरह का एसेट है हम लोग के लिए। मतलब हम किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, मतलब उस कंपनी का एक शेयर का मालिक हम है। तो इसको कहीं पे रखिएगा। जैसे घर का एसेट है, एसेट मतलब जो आपका संपत्ति है। मान लीजिए आप फ्रिज लाए हैं या फिर रेफ्रिजरेटर लाए हैं, तो उसको आप कहीं घर में सेफ रखते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए, उसको अच्छी तरह से यूज करते हैं। उसी तरह हम लोग शेयर खरीदते हैं, तो इसको रखने के लिए डीमेट अकाउंट खोला जाता है। डीमेट अकाउंट को मेंटेन सीडीएसएल करती है या फिर एनएसडीएल करती है। ये दोनों इंस्टीट्यूशन है जो कि इसका हैंडल करती है। ये गवर्नमेंट के
अंडर में काम करती है ताकि कुछ इसमें फ्रॉड ना हो। आपका शेयर पूरा सेफ है, सिक्योर है ये डीमेट अकाउंट में। अगर आप मान लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट आप ब्रोकर्स का खुलवा के रखे हुए हैं, आपका डीमेट अकाउंट नहीं है। वैसे अभी तो बिना डीमेट अकाउंट का आप ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, आपका डीमेट अकाउंट नहीं है, आपका सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट है, वहां पे आप शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो ब्रोकर के जो ब्रोकर का अकाउंट खुलवाए हैं उसी में है। अब मान लीजिए ब्रोकर आपका क्या किया, आपका शेयर जो आप खरीदे हैं उसमें देखा कि प्रॉफिट ज्यादा है, उसको सेल कर दिया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए डीमेट अकाउंट खोला जाता है जहाँ पे सिक्योर तरीके से शेयर को रखा जाता है। तो सीडीएसएल का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, और एनएसडीएल का नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दोनों इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे डीमेट अकाउंट, जो डीमेट अकाउंट को मेंटेन करती है। ये दो जो कंपनी है सीडीएसएल एनएसडीएल, इसमें ये डिपेंड करता है कि आपको किस में जाएगा, क्योंकि ब्रोकर जिसमें अपने आप को रजिस्टर करवा के रखती है, अगर जेरोदा सीडीएसएल के अंदर रजिस्टर है तो आप जितने भी शेयर खरीदिएगा आपका शेयर सीडीसीएल में जाके स्टोर होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो जेरोदा सीडीसीएल के अंडर में वो रजिस्टर करवा के रखा हुआ है, तो जेरोदा में अब जितने भी शेयर खरीदिएगा वो आपका सीडीएसएल में, सीडीएसएल का डीमेट अकाउंट में जाके स्टोर होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिर आप जब भी आपका मर्जी करें वहां से बाय कर सकते हैं, सेल करते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी एक उदाहरण समझते हैं इसमें, कि जैसे मान लीजिए टाटा मोटर का यहाँ पे जो लिखे हुए हैं कि ये एक डेटा हम बनाए हैं कि 27 जनवरी 2021 में टाटा मोटर का जो एक शेयर का दाम था 267.5 पैसे, इतना रुपया दाम था। मान लीजिए उस टाइम आपने 50 शेयर खरीदे हैं, तो आप टोटल कितना इन्वेस्ट किए हैं? 50 शेयर इंटू 267 रुपये 50 पैसा, टोटल 13,375 का आप इन्वेस्ट किए होंगे उस टाइम 27 जनवरी 2021 को। और 17 जनवरी 2022 को ये शेयर का प्राइस 525 रुपया है, 525 रुपया है। अब उसी 50 शेयर का दाम इसका यहाँ पे कितना वैल्यू हो गया है 17 जनवरी 2022 को, देखिए 50 शेयर मल्टीप्लाई 267.5, ये इतना इन्वेस्टमेंट था आपका 13,375 का। करेंट वैल्यू क्या है 50 इंटू 525, ये 26,250 का है। आपका प्रॉफिट कितना हो गया अभी का? इसका वैल्यू 26,250 है। अब जब इन्वेस्ट किए थे जनवरी 2021 में तो उसका वैल्यू 13,375 था, दोनों को माइनस कर दिए, 12,875 का प्रॉफिट है। कितना परसेंट प्रॉफिट है ये एक साल में? ये एक साल में 96.26% है, 96.26% ये प्रॉफिट देता है एक साल में। अगर यही पैसा को आप मान लीजिए अपना सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं या फिर इसको फिक्स डिपॉजिट करवा दिए हैं, तो आपको फिक्स डिपॉजिट में मैक्सिमम 7 to 8% इंटरेस्ट देगा, या फिर सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम 2 से 3% आपका इंटरेस्ट देता है। लेकिन आपको यहाँ पे 96.26% आ गया है। तो यही बेनिफिट होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। हाँ, तो ये तो हम डेटा के हिसाब से समझे, इसका लाइव चार्ट दिखाते हैं कि इसका चार्ट किस तरह से होता है। देखिए ये हम लोग का लाइव चार्ट, ये लास्ट 1 ईयर का, हम इसको ओपन कर लेते हैं। लास्ट 1 ईयर मतलब पिछले एक साल का ये चार्ट है। पिछले एक साल का बात करें तो ये फरवरी, हाँ तो ये लाइव चार्ट है जो कि दिखाने जा रहे हैं। वो तो हम डेटा वहां पे लिखे थे, बट अगर इसको इसमें देखें तो ये इसी तरह से काम करती है, प्राइस अप डाउन होती है। ठीक है, जैसे लास्ट 1 ईयर का हम डेटा ये लिए हैं। लास्ट 1 ईयर मतलब 1 फरवरी 2021 का एक शेयर का दाम 279.60 रुपीज था, ये था। अब ये देखिए प्राइस कभी बढ़ा कभी घटा, प्राइस घटा 304, यहाँ पे बढ़ गया था फिर बढ़ा, इस तरह से। फरवरी 2021 में 279 था, बढ़ते बढ़ते घटते देखिए अभी इसका प्राइस कितना हो गया 497.30, 497.30 इसका ये अभी का प्राइस है। तो मान लीजिए फरवरी 1 फरवरी 2021 को अगर आप कोई शेयर खरीद लेते, मान लीजिए 279.60 है, अब 50 खरीदे होते, मान लीजिए 13,980 रुपये अगर इन्वेस्ट करते फरवरी 2021 में, तो अभी इसका कितना दाम हो जाता 497.30 है।
तो 5 इंटू 497.30 24,000 हो जाता। इन्वेस्टमेंट आपका कितना था? 13,700 380 11,000 के आसपास में अप्रोक्स बता रहे हैं। ये 11,000 का आपका टोटल प्रॉफिट होता। अगर ये आप बैंक का सेविंग अकाउंट में रखते तो आपका ये प्रॉफिट नहीं हो पाता। इसलिए इसमें जरूरी है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। हालांकि ये आपका मर्जी है, इसमें रिस्क भी है, इसमें प्रॉफिट भी है, तो ये आपका मर्जी है। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करें ही करें, लेकिन हमको लगा कि ये शेयर करने का चीज है जिससे आप लोग का फायदा हो सकता है, तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो ब्रोकर्स है उसको उसका अकाउंट खुलवाने से क्या चार्जेस होता है, कितना चार्जेस लगता है, या फिर ट्रेडिंग करने में क्या टैक्स है, कितना चार्जेस है, ये सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और कुछ कुछ टर्म्स यूज होते हैं स्टॉक मार्केट में, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये प्राइस डाउन गया मतलब ये बेरिश बोलेंगे। प्राइस डाउन गया, फिर यहाँ पे अप हो गया, फिर डाउन गया। जब अप हो रहा है उसको बुलिश बोलेंगे। मान लीजिए निफ्टी का, यहाँ पे निफ्टी जो बोलता है ना, निफ्टी इतना पॉइंट पे गिरा, या फिर देखिए एक दिन का डेटा देखे तो निफ्टी 17,208 से स्टार्ट हुआ था, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, बढ़ गया। तो लास्ट का एंड में 9 बजे मार्केट ओपन होता है, 9:15 से 3:30 बजे तक। लास्ट का एंड में 17,104, और ओपनिंग कितना था? 17,208, मतलब 104 पॉइंट का घट गया उस दिन। तो इस तरह से बोला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब चर्चा करेंगे। थैंक यू।